सफल सब होना चाहते हैं, सब लोग प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं। इसका क्या कारण है, आइए समझते हैं एक सुंदर उदाहरण के माध्यम से। जेरी ग्लैडस्टोन अमेरिका के रहने वाले, न्यूयॉर्क के 1986 में एक कंपनी खोला, अमेरिकन रॉयल आर्ट्स। इसमें विभिन्न तरह की संग्रह वस्तुएं बेचा करते थे। बाद में उनका ध्यान आया कि कुछ एनिमेशन आर्ट्स की वस्तुएं बेचा जाए। इसके लिए छोटे स्टूडियो के कुछ लाइसेंस दिए उन्होंने, वार्नर ब्रदर्स, हेना बारबारा। तो उनका बाद में ध्यान आया कि अपना व्यवसाय बड़ा करने के लिए डिज्नी की आर्ट्स बेचना जरूरी है। तो उन्होंने डिज्नी के हेडक्वार्टर में कॉल करते और लेटर भी लिखा करते, लेकिन उन्हें लाइसेंस की अनुमति वह नहीं देते। तो उन्होंने हार नहीं माना, उनके एग्जीक्यूटिव से बात करने लगे। वह लोग भी उन अनुमति नहीं दे रहे थे, लाइसेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। जेरी ग्लैडस्टोन ने हार नहीं माना, अलग अलग एग्जीक्यूटिव से बात करने लगे। इस पर एक एग्जीक्यूटिव ने उनसे पीछा छुड़ाते हुए बोला कि मैं यह लाइसेंस मिनेसोटा या मैसेच्यूसेट्स शहर के लिए दे सकता हूँ, न्यूयॉर्क के लिए नहीं। दूसरे दिन जेरी ग्लैडस्टोन ने फ्लाइट पकड़ा, बोस्टन के मैसेच्यूसेट्स शहर गए और शाम तक वहां तक एक दुकान लीज पर ले ली। और फिर उन्होंने फोन किया एग्जीक्यूटिव को। तो उसने कहा कि जब आपने इतना साहस किया कि मुझसे बात हुआ और दूसरे ही दिन आपने दुकान लीज पर ले ली, तो आपको डिज्नी के कार्यक्रम में मुझे शामिल करना होगा। तो उन्हें लाइसेंस दे दिया गया। तो एक साल के अंदर ही उनका जो न्यूयॉर्क में स्टोर था उसे भी अनुमति मिल गई, उसे भी लाइसेंस मिल गया। तो कई दशकों से न्यूयॉर्क का जो स्टोर था वह डिज्नी के एनिमेशन आर्ट्स लाखों डॉलर के बेचे उन्होंने, और वह विश्व का सबसे बड़ा डिज्नी के एनिमेशन आर्ट्स बेचने वाला स्टोर बन गया। तो क्या अगर जेरी हार मान जाते तो वो उस मुकाम तक पहुंचते? नहीं पहुंच पाते। वह हार नहीं माने, एग्जीक्यूटिव से बात करते रहे, प्रयास करते रहे, अंत में वह विश्व का सबसे बड़ा डीलर बन गए एनिमेशन आर्ट्स बेचने का। तो उनका एटीट्यूड था जीतने का। तो यदि आपका कोई टारगेट है, आप किसी भी मैदान में हो, जंग में हो, खेल के मैदान में हो, किसी मिशन में है, तो आपका एटीट्यूड हमेशा जीतने वाला होना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी।